हम बात कर रहे हैं 24 की तैयारी, कौन किस पर भारी। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक और जहां भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव को फतेह करने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अपनी नेताओं की नाराजगी में उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी के हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इन तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अन्य दलों से काफी आगे निकल गई है। बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए चुनावी दंगल को जीतने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के तमाम सीनियर मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के लिए करोड़ों की सौगात लाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 मकान राज्य को आवंटित किए जाने, 125 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की स्वीकृति दिए जाने, राज्य में PMGY की सड़कों को बनाने समेत राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की प्रधानमंत्री से मांग की है। चूँकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी है, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर PMGSY की सड़कें बननी हैं, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती हैं उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सूटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। एक तरफ जहां बीजेपी में सरकार से लेकर संगठन तक सभी चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस अपने ही झगड़ों में उलझी हुई है। दरअसल कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपनी ही पार्टी हाईकमान के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे सभी पद कुमाऊं के नेताओं को देकर गढ़वाल की अनदेखी की है। तिलक राज बेहड़ के इस बयान का पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी समर्थन किया है। साथ ही प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम लिए बिना तीखा हमला करते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक का खा गा नहीं मालूम है। साथ ही प्रभारी प्रदेश में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं। ये आरोप प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर लगाए हैं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है। पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते। क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता है कि गढ़वाल के अंदर विधानसभा की सीटें बहुत ज्यादा है। कुमायूं महत्वपूर्ण है उतना ही गढ़वाल महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हरिद्वार से लेकर पूरा पहाड़। अगर एक पद वहां होता तो शायद पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलती और एक पद कुमायूं में होता, एक तराई को देते। बैलेंस करना चाहिए था पार्टी को, पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। दल होता है वो 2-4 लोगों का नहीं होता है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल कह लीजिए या विचारधारा कह लीजिए, और सब में समन्वय हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, लोगों का ये कार्य होना चाहिए जिनके पास दायित्व है कि वो प्रदेश के अंदर समन्वय बनाने का काम करें। और खास तौर से ये जिम्मेदारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी बनती है। देखिए, कांग्रेस तो नेतृत्व विहीन हो गई है। कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, नेता एक दूसरे को हिंदी वर्णमाला की बातें बता रहे हैं कि किसी को क ख ग नहीं पता है, किसी को ABCD नहीं पता है, और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस का
कारक जो है कांग्रेस आज जिस हालत में गई है उसके लिए नेता ही तो जिम्मेदार है। कांग्रेस को जनता ने इसलिए तो नकार दिया है कि जब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है, इस तरीके की बातें करके अपने ही नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये कांग्रेस को मुबारक हो। कांग्रेस का हाल जो होना था इससे भी बुरा हाल होने वाला है। कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जैसे देखा जा रहा है कि तिलकराज बेहड़ जी ने साफ जो है नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि मैं बीमार था और बीमार के चलते मुझे किसी ने मतलब सुना नहीं मेरी बात को, लेकिन जो है ये आगे आने वाले समय में उन्होंने एक चीज़ से चेतावनी दे दी है कि आगे आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए जो है गड्ढा खोदेगी। और मैं तो यहीं पर नहीं रुकूंगा, मैं ये भी कहूँगा कि अभी जो प्रीतम सिंह जी ने सीधे सीधे जो है अपने प्रभारी पर जो है सवाल खड़े कर दिए कि उन्हें राजनीति का ABC तक नहीं आता है, तो इससे तो साफ लगता है कि मतलब इसका पतन तय है। जब वास्तव में जिस पार्टी का प्रभारी ABC नहीं जानता है तो निश्चित ही लग रहा है। कुल मिलाकर 2024 के चुनावी दंगल से पहले कांग्रेस अपने ही नेताओं की बयानबाजी में उलझ गई है। निश्चित ही कांग्रेस हाईकमान के लिए अपने नेताओं की इस नाराजगी को दूर करना आसान नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर नेताओं में अभी भी नेतृत्व को लेकर नाराजगी होगी तो पार्टी कैसे चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाएगी? कैसे कांग्रेस भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? यह कांग्रेस को चुनाव में गढ़वाल की अनदेखी भारी पड़ेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का अब सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।